अभी कहाँ तक हम लोग का हुआ था लास्ट? साइन अप हो गया, उसके बाद क्या हो गया? साइन इन हो गया, एंड देन एडिट एंड अपडेट। साइन इन, साइन अप, उसके बाद प्रोफाइल, है ना? प्रोफाइल, फिर एडिट प्रोफाइल, उसके बाद फिर डिलीट अकाउंट, नहीं लॉग आउट, हाँ लॉग आउट, लॉग आउट के बाद फिर डिलीट अकाउंट। ये फैसिलिटी इतना हो गया है ना? इसमें क्या हो रहा है कि सिंगल पर्सन साइन अप कर रहा है और सिंगल पर्सन लॉग इन कर रहा है ना? यही है ना? लेकिन इसमें अपने को करना क्या है कि अगर मल्टीपल पर्सन मल्टीपल रोल अगर लॉग इन करना चाहता है वो कैसे करेगा, है ना? तो मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन, मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होंगे, मतलब अलग अलग तरह का रोल होगा, वो अलग अलग का फैसिलिटी उसको मिलेगा उस एप्लीकेशन पे। अभी इसमें क्या है कि एक साइन अप हो रहा है, एक साइन इन हो रहा है। एक साइन अप करता है कुछ सर्टेन क्रेडेंशियल के साथ और फिर वो साइन इन करता है। उसके बाद फिर जब साइन इन करता है तो वो कहाँ जा रहा है? प्रोफाइल पेज पे जा रहा है, जहाँ पे उसको अपना डेटा मिल रहा है। उसके बाद फिर वो अपने डेटा को एडिट करता है, मतलब जो भी क्रेडेंशियल उसने डाला है उसको मॉडिफाई कर सकता है ना? उसके बाद फिर क्या है कि भी वो लॉग आउट कर सकता है, लॉग आउट करने के बाद फिर से साइन इन कर सकता है, और फिर अगर वो चाहे तो अपने अकाउंट को डिलीट कर सकता है। लेकिन ये है एक सिंगल यूजर के लिए। अगर मल्टीपल यूजर आएगा और मल्टीपल ऑथेंटिकेशन आएगा, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मतलब क्या हुआ? मल्टीपल रोल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं स्कूल का, है ना? कि अगर एक स्कूल का एप्लीकेशन है तो उसमें एक जो होगा वो एडमिन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर एडमिन, है ना? तो सुपर एडमिन क्या करेगा? बाकी जितने भी रोल्स होंगे उसको क्या करेगा? कमांड करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। तो और भी रोल क्या हो सकता है? जैसे एचआर डिपार्टमेंट का रोल होगा। एचआर डिपार्टमेंट जो एडमिशन का पूरा ख्याल रखेगा कि कहाँ से एडमिशन बच्चे लेंगे, कैसे लेंगे, उसको सिस्टम पे लेकर आना है। दूसरा क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का जो क्रेडेंशियल होगा वो क्या करेगा? वो पूरा एग्ज़ाम का जितना भी ब्यौरा होगा उस स्कूल का, वो वहाँ पे देखेगा। वो पूरा वो उसको एंट्री करेगा, उसको अपडेट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद फिर क्या है? एचआर डिपार्टमेंट, उसके बाद एग्ज़ाम। लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी है तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होगा, उसको एक क्रेडेंशियल मिलेगा इस एप्लीकेशन में। वो क्या करेगा? कितने बुक्स है लाइब्रेरी में, कितने कैटेगरी के बुक्स हैं, कौन सा बुक किसको इशू हुआ है, कौन सा बुक रिटर्न हुआ या नहीं हुआ, वो सारा उसका जो एप्लीकेशन में जो डिटेल्स आएगा वो कहाँ आएगा? लाइब्रेरी डिटेल्स पे आएगा, लाइब्रेरी वाले डिपार्टमेंट पे आएगा, है ना? तो ये सारे क्रेडेंशियल इस तरह से बन रहे हैं। ये मल्टी लेवल क्रेडेंशियल है, मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन है। यानी सुपर एडमिन जब लॉगिन करेगा अपने अकाउंट से तो वो क्या है? एचआर डिपार्टमेंट को भी देख सकता है, एग्जाम डिपार्टमेंट को भी देख सकता है, और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को भी देख सकता है। उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा अकाउंट, है ना? अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट में क्या आएगा कि पूरा अकाउंट का हिसाब किताब, कितना खर्चा हो रहा है स्कूल पे, कितने पैसे आ रहे हैं स्कूल में, कौन सा खर्चा कहाँ जा रहा है, मंथली कितना खर्चा हो रहा है, क्वार्टरली कितना खर्चा हो रहा है, ईयरली कितना खर्चा हो रहा है, वो पूरा इसका डिपार्टमेंट ये अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट डिपार्टमेंट का जो भी सीनियर पर्सन होगा या फिर जो भी इसके ऑथेंटिकेटेड पर्सन होंगे, वो जब अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा तो उसका पूरा अकाउंट का डिटेल उसको वहाँ पे दिखेगा, है ना? और क्या हो सकता है इसमें? ट्रांसपोर्ट।
तो ट्रांसपोर्ट का एक क्रेडेंशियल होगा जहाँ पे पूरा डिटेल ट्रांसपोर्ट का आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन हो रहा है। मल्टी लेवल यानी कि अलग अलग यूजर्स अलग अलग रोल के साथ इसमें लॉगिन करेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन। और सुपर एडमिन क्या करता है, ये सारे रोल को कंट्रोल करता है। ये सुपर एडमिन जो है इसे क्या देता है, फैसिलिटी देता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन का हम काम करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे आप मान के चलिए कि एक ब्लॉगिंग सिस्टम आपको क्रिएट करना है ना। तो ब्लॉगिंग सिस्टम में क्या होता है, ब्लॉगिंग सिस्टम में ये होता है कि आप एक अलग अलग टॉपिक पे आप कुछ लिखते हैं। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप अगर फैशन टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट हैं या फिर आप आईटी में एक्सपर्ट हैं, आईटी में भी अलग अलग वेरिएंट में होता है। आप डेटाबेस के एक्सपर्ट हैं, जावा एक्सपर्ट हैं, पीएचपी एक्सपर्ट हैं। तो उस टॉपिक पे जो भी नई जानकारी है या जो भी आपके पास कुछ उम्दा जानकारी है उसको आप पब्लिक फोरम में रखते हैं, जहाँ पे लोग उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। तो मान के चलिए कि एक ब्लॉगिंग सिस्टम आपको क्रिएट करना है। तो ब्लॉगिंग सिस्टम में क्या होगा कि एक एडिटर होगा जो ब्लॉग को लिखेगा, है ना। वो ब्लॉग को क्या करेगा, लिखेगा। तो ब्लॉग की अपनी सर्टेन क्राइटेरिया होगा। जैसे क्या होगा कि उसका एक हेडिंग होगा ब्लॉग का, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, उसका कैटेगरी, मतलब जो ब्लॉग का जो टाइटल हम लिख रहे हैं वो किस कैटेगरी से, जो ब्लॉग हम लिख रहे हैं उस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। मान के चलिए कि आप स्पोर्ट्स के लिए लिख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में किसके लिए लिख रहे हैं, आप क्रिकेट के लिए लिख रहे हैं, फुटबॉल के लिए लिख रहे हैं, हॉकी के लिए लिख रहे हैं, है ना। अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए लिख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, कौन से क्राइटेरिया में लिख रहे हैं, कौन से कैटेगरी में आप लिख रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देते हैं। उसके बाद फिर आप उससे रिलेटेड एक इमेज रखते हैं, एक या दो आप इमेज लगाते हैं, जिससे क्या है कि यूज़र को बहुत ईजिली उससे ये कर सके, उसको मतलब उसको कंपेयर कर सके, उसको इमेजिन कर सके कि ये न्यूज़ जो है, ये जो पोर्टल है, ये ब्लॉग है, वो किससे रिलेटेड है ना। क्योंकि जब आपका पिक्चर रहता है ना तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। तो उसमें आप एक क्या लगाते हैं, इमेज, ठीक है। तो आपका हेडिंग हो गया, जिसको टाइटल आप बोल सकते हैं, ब्लॉग का टाइटल आप देते हैं। उसका कैटेगरी, जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं उस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इमेज, उससे रिलेटेड एक इमेज लगाते हैं, है ना। तो ये तीन चीज़ें होगी। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, हाँ पैराग्राफ, यानी पूरा डिटेल आप उसके बारे में लिखते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट आपके पास होता है। ये कौन करता है, एडिटर। तो एडिटर जब किसी भी ब्लॉग को लिखता है तो फिर वो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाता है। किस लिए जाता है, वेरिफिकेशन के लिए। वो डायरेक्ट आपका नहीं चला जाएगा, एडिटोरियल आपका डायरेक्ट मेन पेज पे पब्लिश ऑनलाइन नहीं होता है। वो क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। उसको सुपर एडमिन या एग्जीक्यूटिव जो वेरीफाई करता है या चीफ एडिटर, उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि आपने जो हेडिंग लिखा है वो सही है कि नहीं, जो उसमें आपने पिक्चर यूज़ किया वो सही है या नहीं है, जो कैटेगरी आपने यूज़ किया वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें को वेरीफाई करने के बाद फिर वो क्या होता है, पब्लिश होता है। तो यहाँ पे 2 क्रेडेंशियल आपको दिख गया। कितने क्रेडेंशियल दिखा, एक क्रेडेंशियल अभी फिलहाल क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, ब्लॉग को लिख रहा है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइटल देकर इमेज लगा के वो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग्स लिख रहा है। ये जो एडिटर है वो बहुत सारे हो सकते हैं। मान के चलो कि अभी दो लोग लिख रहा है ब्लॉग, कल के डेट में 3 लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, 4 लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, 5 लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। सब अपनी अपनी कैटेगरी में अपना ब्लॉग लिखेगा, है ना। और वो वेरीफाई कौन करेगा उसको, सुपर एडमिन या फिर एडिटर, चीफ एडिटर, कि वो उसको देखने के बाद कि नहीं ये ब्लॉग का जो टाइटल है वो सही है, सुटेबल है यूज़र के लिए, ये पब्लिश होना चाहिए, या फिर ये ब्लॉग का टाइटल सही नहीं है, ये सुटेबल नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितने यहाँ पे क्रेडेंशियल हुए, 2। अब ये जो ब्लॉग लिखेगा उसे कोई ना कोई तो पढ़ेगा, है ना, यूज़र पढ़ेगा उसको। तो फिर यहाँ पे एक और क्रेडेंशियल आएगा यूज़र का। तो कितने क्रेडेंशियल आ गए, 3 क्रेडेंशियल आ गए।
तो यानी यूज़र कहाँ से आएगा और एडिटर कहाँ से आएगा और ये सुपर एडमिन कहाँ से आएगा। यूज़र क्या करेगा, ब्लॉग को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उस पर अपना प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, अपना रिएक्शन देगा कि हाँ ये अच्छा है या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर वो जो भी उसके मन में आएगा वहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में वो अपने प्रतिक्रिया को रखेगा, अपने रिएक्शन को रखेगा, है ना। तो ये यूज़र, एडिटर और सुपर एडमिन, बात समझ में आ रही है। तो ये तीन जो क्रेडेंशियल है, ये तीनों क्रेडेंशियल में जो यूज़र होगा वो साइन अप के थ्रू आएगा। कहाँ से आएगा, साइन अप के थ्रू आएगा। और एडिटर जो है वो उसको कौन लेकर आएगा, सुपर एडमिन। जैसे मान के चलिए कि आप अगर ब्लॉग लिखना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे, हम आपके पूरे क्रेडेंशियल्स को, आपके एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम आपका एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, वहाँ पे आप एडिटोरियल लिख सकते हैं। लिखने के बाद वो हमारे पास एक वेरिफिकेशन के लिए आएगा, हम उसको वेरीफाई करके फिर हम उसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। देन फिर वो यूज़र के लिए पब्लिक फोरम में वो अवेलेबल होगा, लोग उस पर पढ़ सकते हैं और उस पर आपका रिएक्शन दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से रोल हम डिसाइड करते हैं और ये हर चीज़ के लिए होता है। अगर ई कॉमर्स के लिए बोलेंगे उसके लिए अलग अलग रोल्स होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आप बात करेंगे तो उसके लिए अलग रोल होता है, ये कॉलेज के लिए बात करेंगे तो उसके लिए अलग रोल होता है, रेस्टोरेंट और होटल के लिए बात करेंगे तो उसके लिए अलग अलग रोल क्रेडेंशियल्स होते हैं। बट रोल क्रेडेंशियल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि रोल वाइज ही आपको फैसिलिटी देता है एप्लीकेशन पे। आप किस रोल से आप आ रहे हैं उसी रोल का, जैसे मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपका एक सर्टेन रोल है, आप वही काम करेंगे वहाँ पे। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप मार्केटिंग तो नहीं करेंगे ना, मार्केटिंग वाला अलग है, उसका क्रेडेंशियल अलग है, उसको उस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको उस तरह का डेस्क दिया जाता है, उसको उस तरह का मटेरियल दिया जाता है, उसको उस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना। तो उसी तरीके से आप एप्लीकेशन में भी अलग अलग रोल क्रिएट करते हैं और उसको रोल के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसको क्रेडेंशियल देते हैं, रोल के हिसाब से उसको आप काम देते हैं। तो ये मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया, क्यों ऐसा करते हैं, मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन क्यों ज़रूरत पड़ता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही यूजर साइन इन कर रहा है ना, एक ही यूजर साइन अप कर रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जहाँ पे मल्टीपल यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक न्यूज़ पोर्टल का, तो न्यूज़ पोर्टल में क्या है कि अलग अलग लोकेशन से अलग अलग लोग लिखते हैं न्यूज़। अगर एक न्यूज़ पोर्टल की बात करेंगे तो हैदराबाद से भी न्यूज़ बन रहा है, दिल्ली से भी न्यूज़ बन रहा है, बॉम्बे से भी न्यूज़ बन रहा है। तो जो हैदराबाद में है उसको भी एक यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए आपके एप्लीकेशन पे, जो बॉम्बे में है उसको भी एक यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए ना। और ये सारे न्यूज़ को कोई है जो चेक कर रहा है, चेक करने के बाद फिर वो पब्लिक फोरम में जा रहा है। तो ये अलग अलग लेवल के क्रेडेंशियल है ना। एक यूज़र है जो आपके फोरम में आ रहा है और वो पढ़ रहा है उसको और उस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। तो ये तीन अलग अलग लेवल के लोग हैं, तो तीनों को एक ही क्रेडेंशियल तो हम नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको, अगर तीन अलग अलग लोग हैं, एक है जो सुपर एडमिन है, सुपर एडमिन क्या कर रहा है, वो उसको चेक कर रहा है, चेक करने के बाद उसको वेरीफाई करके उसको पब्लिकली कर रहा है उस न्यूज को। और न्यूज कहाँ से आ रहा है, न्यूज एडिटर लिख रहा है उसको या फिर रिपोर्टर उसको लिख रहा है। तो रिपोर्टर अगर लिख रहा है तो उसका काम क्या है, लिखना, तो उसके लिए एक सर्टेन फॉर्मेट है। और न्यूज़ को पढ़ कौन रहा है, यूज़र, है ना। तो यूज़र अगर लॉगिन करेगा तो वो न्यूज़ लिख सकता है क्या, अगर वो एज ए यूज़र लॉगिन कर रहा है तो न्यूज़ लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता है ना। तो उसी तरीके से उसका क्या क्रेडेंशियल रहेगा, वो सिर्फ न्यूज़ को पढ़ सकता है और न्यूज़ पे अपना रिएक्शन दे सकता है। यूजर का क्रेडेंशियल क्या है कि वो न्यूज़ पढ़ सकता है और न्यूज़ पे अपना रिएक्शन दे सकता है, बस उतना ही काम है उसको, न्यूज़ लिख नहीं सकता है वो। न्यूज़ लिखने के लिए आपको कौन सा रोल लेकर आना पड़ेगा, एडिटर का रोल लेकर आना पड़ेगा। आपको जब एडिटर का रोल मिलेगा एप्लीकेशन में, देन आप अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, आप न्यूज़ लिख सकते हैं। समझ में आया रोल का मतलब क्या है, क्यों रोल जरूरत पड़ता है, बताइए। रोल किसी एप्लीकेशन में क्यों जरूरत पड़ता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हम्म। मल्टीपल क्या रहता है? मल्टीपल मल्टीपल टास्क जब कहीं भी रहेगा और मल्टीपल लोग करेंगे तो फिर उसमें आपको रोल बेस्ड आपको देना पड़ेगा। किसी भी जगह पे, किसी भी संस्था में अगर मल्टीपल टास्क है और उसको मल्टीपल लोग कर रहे हैं और उसको एक हायरार्की में कर रहे हैं, तो फिर हम अलग अलग रोल में उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको स्टूल वाला एग्जाम्पल दिया है ना, तो अब इसको समझते हैं कि करेंगे कैसे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक अपने पास एडमिन है और दूसरा अपने पास क्या है, हाँ, एक एडमिन हो गया, एक मेंबर हो गया और एक हो गया यूजर, या इसको आप लिख दीजिए रिपोर्टर। ठीक है, तो एडमिन, रिपोर्टर और यूजर, एक न्यूज पोर्टल का हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस न्यूज पोर्टल में कितने क्रेडेंशियल हो गए, कितने रोल हो गए? 3 रोल हो गया। कौन कौन? एक एडमिन हो गया, एक रिपोर्टर हो गया और एक यूजर हो गया। तो एडमिन क्या करेगा, इन दोनों को मॉनिटर करेगा कि हमारे पास हमारे एप्लीकेशन पे कितना यूजर है और कितना रिपोर्टर है ना। तो रिपोर्टर क्या करेगा? रिपोर्टर का काम है कि न्यूज लिखना और एडमिन का काम है उस न्यूज को वेरीफाई करके पब्लिश करना। यूजर का क्या काम है यहाँ पे? रिएक्शन देना। अगर वो न्यूज को पढ़ रहा है तो उसको रिएक्शन देना, है ना। तो इस तरीके से 3 आएगा। अब 3 रोल आएगा तो तीनों का कॉमन इसमें क्या है, नेम तो सबके पास है। अगर कोई एडमिन भी है तो उसका भी तो कुछ नेम होगा ना, अगर कोई रिपोर्टर है उसका भी नाम होगा। देन फिर क्या है, मोबाइल, उसके बाद ईमेल और फिर पासवर्ड, उसके बाद इमेज और एड्रेस। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। अलग क्या होगा? अलग होगा इसका रोल, है ना। इसको कुछ अलग रोल मिलेगा, इसको कुछ अलग रोल मिलेगा, इसको कुछ अलग रोल मिलेगा। अब देखिए, ये जो यूजर है वो किधर से आएगा? साइन अप करके। ये जो रिपोर्टर है वो कहां से आएगा? ये रिपोर्टर हमारे एप्लीकेशन में कहां से आएगा, एंट्री कहां से करेगा? हाँ, या तो आप साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिन को एक क्रेडेंशियल दे सकते हैं कि आप रिपोर्टर क्रिएट कर सकते हैं। आप रिपोर्टर के क्रेडेंशियल को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब वो एडमिन लॉगिन करेगा, वहां से क्रिएट न्यू रिपोर्टर क्रेडेंशियल करके एक ऑप्शन आप देंगे, वहां पे आप उसको दे सकते हैं नेम, उसका मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड। जब वो सबमिट करेगा तो वो एक रिपोर्टर का क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाएगा और उससे वो उसको शेयर कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब एडमिन लॉगिन करेगा तो इसको कुछ अलग क्रेडेंशियल दिखेगा डैशबोर्ड पे। एडमिन लॉगिन करने के बाद कहां पहुंचेगा? डैशबोर्ड पे। तो इसका जो डैशबोर्ड होगा और रिपोर्टर का डैशबोर्ड होगा, दोनों सेम होगा। एडमिन का जो डैशबोर्ड है, जब एडमिन लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे जाएगा वो, और एक रिपोर्टर जब आप लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाएगा वो, दोनों का सिमिलर डैशबोर्ड रहेगा। क्या अलग रहेगा? हम्म हाँ, तो ये समझ में आ रहा है ना कि एडमिन के डैशबोर्ड पे कुछ अलग क्रेडेंशियल और रिपोर्टर के डैशबोर्ड पे कुछ अलग क्रेडेंशियल और यूजर के डैशबोर्ड पे कुछ अलग क्रेडेंशियल रहेगा, है ना। हायरार्की बेस्ड कुछ अलग क्रेडेंशियल रहेंगे। अब इसको समझते हैं कि एडमिन के इसका जो डेटाबेस कैसा रहेगा। जैसे अभी तक जो आप डेटाबेस बना रहे थे वो कैसा बना रहे थे बताइए? उसमें क्या होता था, एक आईडी होता था, नेम, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड। अभी एक नया क्या आ गया, रोल आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल में, रोल को हम डिफ़ॉल्ट बना देंगे। हाँ, डिफ़ॉल्ट की से हम क्या करेंगे, रोल को बाय डिफ़ॉल्ट हम दे देंगे 3। डिफ़ॉल्ट जब हम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी अगर यहाँ से साइन अप करेगा तो उसको रोल क्या मिलेगा, 3। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर साइन अप करेगा साइन अप पेज से तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको रोल क्या मिलेगा।
और हम मान के चलते हैं कि हमारा एडमिन का रोल 1 है, रिपोर्टर का रोल 2 है और यूजर का रोल 3 है। यानी कि आपके एप्लीकेशन पे कोई भी जब साइन अप करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से रोल में आएगा? 3 मतलब कौन सा? यूजर। यानी आपके एप्लीकेशन पे अगर कोई साइन अप कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट कौन से रोल में आ रहा है? वो यूजर के रोल में आ रहा है, ठीक है। और जब किसी को रोल रिपोर्टर के रोल में आना होगा तो वो कहां से आएगा? हाँ, तो कहां से एंट्री करेगा? रिपोर्टर कहां से एंट्री करेगा? एडमिन के डैशबोर्ड से। यानी एडमिन जब लॉगिन करेगा तो उसके डैशबोर्ड पे उसको एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल फॉर रिपोर्टर, और वहां से उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड उसको मिलेगा, है ना। और एडमिन को क्या करेंगे? हम बाय डिफॉल्ट बनाएंगे। एडमिन को हम बाय डिफॉल्ट बनाएंगे उसको, और एडमिन को हम दे सकते हैं न्यू एडमिन क्रिएट करने के लिए कि आप न्यू एडमिन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर भी हम एक क्रेडेंशियल दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये रोल वाला जो कॉलम है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये रोल वाला जो कॉलम है वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। बाय डिफॉल्ट जब कोई आएगा साइन अप करके तो उसको हम क्या बनाएंगे? यूजर। और जब एडमिन के पास से अगर क्रिएट करके आएगा तो उसको हम क्या रोल देंगे? 2। और अगर एडमिन क्रिएट करेगा तो उसको क्या रोल देंगे? 1। बात समझ में आई? अब देखिए, जब इस तरह का क्रेडेंशियल आपके पास रहेगा तो आप क्या करने वाले हैं? जब लॉगिन करेंगे, जब यहां से आप लॉगिन करते हैं तो आपको क्या ये मांगेगा? ईमेल और फिर पासवर्ड मांगेगा। समझ में आ रहा है ना? जब आप सबमिट करते हैं तो फिलहाल जब आपके पास रोल बेस्ड मॉडल नहीं है अभी, तो आप क्या करते हैं? ईमेल आईडी पासवर्ड देने के बाद कहाँ चले जाते हैं आप? लॉगिन अगर ये दोनों सही है तो कहाँ चले जाते हैं? प्रोफाइल पे चले जाते हैं। लेकिन अभी हम प्रोफाइल पे ना जाके हम इसको एक और चेक करेंगे, इसका रोल चेक करेंगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड मान के चलिए सही है, करेक्ट हो गया, तो इसके बाद एक और यहाँ पे कंडीशन लगेगा, किसका? रोल का लगेगा ना। पहले तो ईमेल आईडी और पासवर्ड तो दोनों को चेक करना है, चाहे वो एडमिन हो या फिर रिपोर्टर हो या फिर यूजर हो, वो तो सबका चेक करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड जब करेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद एक और चीज चेक करना है, रोल, कि आपका रोल क्या है, क्योंकि रोल के अकॉर्डिंगली ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रोल अगर 1 है या फिर रोल 2 है या रोल 3 है तो अब इसमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन कौन? एक होगा एडमिन डैशबोर्ड, और दूसरा होगा रिपोर्टर डैशबोर्ड, और तीसरा यूजर डैशबोर्ड। यानी कि अगर आपका रोल 1 होता है तो आपको कहाँ लेकर जाएंगे, और अगर आपका रोल 2 होता है कहाँ लेकर जाएंगे, और अगर आपका रोल 3 होता है तो कहाँ जाएंगे? हाँ, समझ में आ गया ना? यहाँ चेक करेंगे। यानी ये जो कंडीशन हम चेक करें उसके बाद एक और कंडीशन हम चेक करेंगे, किसका? रोल का। समझ में आया? और फिर यहाँ पे हम अलग अलग क्रेडेंशियल दिखाएंगे, यहाँ पे हमारा अलग अलग क्रेडेंशियल होगा। और ये सारे चेंजेस का मेन कहाँ पे पॉइंट है? ये डेटाबेस का कॉलम। समझ में आया? ये हो जाएगा। तो इसको आप सबसे पहले एक बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर इसका जो डैशबोर्ड पे हम क्या क्या करेंगे ना, और इसके डैशबोर्ड पे क्या क्या होगा और इसके डैशबोर्ड पे क्या क्या होगा, फिर वो हम समझेंगे। ठीक है? बाय डिफॉल्ट कैसे करेंगे सर एडमिन का? हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। जब आप कॉलम बनाते हैं ना, जब इसका कॉलम बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन आता है, आप उसका टैप देते हैं, साइज देते हैं, तो वहीं पे आपको वहाँ पे देखिएगा डिफ़ॉल्ट करके है एक, क्या है? डिफ़ॉल्ट। अब जब डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट में आप क्या रखना चाहते हैं। एक जैसे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो वहाँ पे पूछेगा आपसे कि डिफ़ॉल्ट में आप क्या रखना चाहते हैं। तो जो आप यहाँ लिख देंगे, जैसे अब 3 लिख दिया आपने, तो 3 लिख दिया तो वहाँ पे 3 आएगा डिफ़ॉल्ट में। बार बार जब भी कोई रो नया इसमें ऐड होगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा? 3। तब तक 3 आएगा जब तक कि आप उसको कुछ एंट्री ना करें। लेकिन अगर एडमिन से अगर लॉगिन करेगा और वहाँ से आप अगर उसको उस कॉलम को, रोल वाले कॉलम को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भेजेंगे वहाँ से वैल्यू, तो फिर वही स्टोर होगा, 2 या 3 4 जो भी आप भेजेंगे। ठीक है ना? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर कर देंगे तो अगर साइन अप करने के बाद कुछ भी नहीं मिलना है वहाँ से, तो क्या मिलेगा उसको? 3 मिलेगा। तो ये कहाँ से बनेगा? जब आप कॉलम बना रहे होते हैं, रोल वाले में जाके डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे में एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बन जाएगा, उसमें आपको वो जो डालेंगे वही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है? सर रेडियो बटन बना के दो ही, अभी तो रेडियो बटन
रेडियो बटन का काम अभी खत्म हो गया ना। रेडियो बटन का काम कब करते हैं आप? रेडियो बटन का काम कब करना है? जब 2 या 3 रोल है और वो उसको साइन अप पेज पे, जैसे ये साइन अप पेज है आपका, और यहाँ पे नेम, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ से ही आपको रिपोर्टर को भी ले जाना था और यहीं से आपको यूजर को भी लेके जाना था, देन आपको रेडियो बटन का जरूरत पड़ता ना। लेकिन यहाँ से तो अभी क्या साइन अप हो रहा है? जी सर, नेम सिर्फ यूजर। यूजर का। अभी मैं क्या बोला आपको कि साइन अप पेज से कौन आएगा? सिर्फ यूजर आएगा। तो रेडियो बटन का तो बात ही खत्म हो गया ना। रेडियो बटन कब करते हैं? जब साइन अप मल्टीपल रोल करता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट था, दोनों उधर से ही साइन अप करना था, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ता कि तुम टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो। अगर ये रिपोर्टर और यूजर दोनों साइन अप से ही आता तो फिर उसमें हमको देना पड़ता रेडियो बटन या फिर ड्रॉप डाउन बटन कि आप सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन से रोल के साथ जाना चाहते हैं, रिपोर्टर के साथ जाना चाहते हैं या फिर यूजर के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो रिपोर्टर अंदर से आएगा, यानी एडमिन लॉगिन करके वहाँ क्रिएट करेगा। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना? कर दीजिए उसको।